नमस्कार, मैं रणवीर और सिंस इंडिपेंडेंस के लाइव पर आप सभी का स्वागत है। बंगाल चुनाव को लेकर आज खास चर्चा करेंगे। बंगाल चुनाव में क्या घमासान चल रहा है और वहां पर बंगाल चुनाव में बीजेपी का कितना पलड़ा भारी और टीएमसी कितने सीटों पर क्या कुछ रहेगा, उसके बारे में आज खास चर्चा करते हैं। बंगाल के जंगल महल इलाके में आने वाले पुरुलिया में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। वहीं लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव में यहां माहौल काफी हद तक बदला हुआ नजर आ रहा है। पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ये पुरुलिया, बंदवन, बांगनबुड़ी, बलरामपुरा, जयपुर और मन बाजार, काशीपुर, पाड़ा और रघुनाथपुरी, इन सीटों पर पहले चरण में ही यानी 27 मार्च को वोटिंग होनी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां मोदी फैक्टर चला था, लेकिन ज्यादातर लोकसभा सीटें भाजपा के पास चली गई थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट करने वाली कहते हैं कि यह स्टेट का चुनाव है, यहां मोदी तो आएंगे नहीं, लेकिन लोगों की सोच के इस ट्रेंड के कारण ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट मिला था, लेकिन उससे कुछ छिटकता दिख रहा है। लेकिन जिस हिसाब से पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों पर समीकरणों का परखा है, वहां पर हमारी पड़ताल में फिलहाल 4 सीटों पर बीजेपी, 3 पर और टीएमसी 2 पर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के कैंडिडेट्स आगे दिख रहे हैं। वहीं भाजपा के लिए यहां चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि जंगल महल के इलाके में भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना चाहती है ताकि वह बहुमत के आंकड़े पास पहुंच सके, और भाजपा के थिंक टैंक को उम्मीद थी कि वह पुरुलिया में 6 से 8 तक सीटें जीत लेगी, लेकिन फिलहाल टीएमसी के साथ कड़े मुकाबले में फंसी नजर आ रही है। पुरुलिया टाउन में त्रिकोणीय मुकाबला सबसे पहले बात करते हैं पुरुलिया शहर के विधानसभा सीट में, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। पहले यहां टक्कर बीजेपी के सुदीप मुखर्जी और टीएमसी के सुजय बनर्जी के बीच थी, लेकिन सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के में यह सीट कांग्रेस को मिली है, लेकिन गठबंधन की ओर से पार्था प्रतिम बनर्जी मैदान में है यहां पर, और पार्था समाज सेवा के चलते पुरुलिया में काफी लोकप्रिय भी है। वहीं बीजेपी ने सुदीप मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने 2016 में पुरुलिया में जीत दर्ज की थी। पुरुलिया में शिक्षक विभूति प्रमाणिक कहते हैं कि हमारे इलाके में बेकारी की बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन लॉकडाउन में लोगों को वापस अपने शहर आना पड़ा। अब किसी के पास पैसा नहीं है। जिले के 2 लोग चमोली आपदा में भी फंस गए थे, लेकिन उनका क्या हुआ किसी को अभी तक पता नहीं है, इसलिए इस बार बदलाव जरूर होगा। वह कहते हैं कि गठबंधन उम्मीदवार के जीतने की ज्यादा संभावना है क्योंकि वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं और फैक्ट्रियां शुरू करने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन पुरुलिया में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले शोभन मंडल कहते हैं कि यहां से बीजेपी भी जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने दल बदलू को टिकट दे दिया है, इसलिए लोगों में गुस्सा है। लोगों को लग रहा है कि जीतने के बाद ये फिर पार्टी बदल सकता है। पुरुलिया में बीते 20 सालों से काम कर रहे सीनियर जर्नलिस्ट दीपेन गुप्ता के मुताबिक पुरुलिया किसी टीएमसी के यहाँ गठबंधन से कोई भी जीत सकता है, लेकिन क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट की छवि यहाँ पर अब अच्छी नहीं रही है, जिस हिसाब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किया है, उसके बाद में अब बीजेपी के टिकट से वो पुरुलिया में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी छवि को लेकर बात करें तो लोगों को एक दल बदल की राजनीति को लेकर एक छवि उनकी सामने आ रही है। तो ये एक विश्लेषण भी है पुरुलिया सीट का जो बंगाल चुनाव को लेकर हम खास बता रहे हैं। साथ ही आम लोग तेल गैस की आसमान छूती कीमतों को चलते बीजेपी से ज्यादा नाराज हैं। टीएमसी सरकार के पहले पुरुलिया में 5 से 6 बड़े कारखाने थे, लेकिन लोकल लोगों के लिए ये रोजगार का बड़ा जरिया था, लेकिन लगातार आंदोलन हड़ताल के चलते सीपीएम के दौर में ही बंद हो गए थे। लेकिन फिर टीएमसी ने इन्हें दोबारा शुरू करने के लिए कुछ नहीं किया है। यहाँ लोगों में टीएमसी से नाराजगी भी जताई जा रही है और बिना कटमनी के कोई भी काम नहीं होता है। लोग आरोप लगाते हैं कि घर बनाने के लिए जो पैसा मिला है उस तक कमीशन खाया गया है। वहीं मजदूरी करने वाले नैन रजक कहते हैं कि लॉकडाउन में चावल और तिरपाल भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रख लिए हैं। बिना पैसे के लिए कोई भी यहाँ काम नहीं होता है। टीएमसी कार्यकर्ताओं के प्रति गुस्सा भी यहाँ देखने को मिला है, लेकिन ममता सरकार के स्कीम से लोग संतुष्ट दिखते हैं। लेकिन बीते 10 साल में पुरुलिया में एक यूनिवर्सिटी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज बने हैं। ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़क की बात कर रहे हैं तो वहां पे हर कोई एक मानता है, लेकिन बता दें कि जहां पर बांग्ला आवास योजना के तहत शहरी इलाकों में 3,60,000, जहां पर ग्रामीण इलाकों में 1,30,000 रुपए की योजना भी लोगों ने काफी लोकप्रिय यहां पर उनको बताया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो बंगाल में बांग्ला आवास योजना के नाम से इसको किया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना हर राज्य में चल रही है, उसको ममता बनर्जी ने बदल कर बांग्ला आवास योजना
योजना कर दिया है, जो प्रधानमंत्री योजना के नाम से संपूर्ण राज्यों में अलग अलग जगह चल रही है। लेकिन इसमें केंद्र के साथ ही राज्य सरकार तय राशि मिलाकर आवास के लिए लोगों को पैसे देती है। लेकिन इस स्कीम को ज्यादातर लोग ममता की स्कीम मानते हैं और इसका असर टीएमसी के पक्ष में नजर आ रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि योजना का प्रचार प्रसार तृणमूल सरकार के नाम पर ही ज्यादा हुआ है, लेकिन जय श्री राम गांवों तक पहुंचा है। पुरलिया में बीजेपी ने भी युवाओं की फौज तैयार की है। यह इलाका भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां पीएम मोदी के साथ ही योगी आदित्यनाथ भी सभा में शामिल हो चुके हैं। जय श्री राम का नारा गांव गांव तक पहुंच गया है, लेकिन पाड़ा के कुलदीप बराट कहते हैं कि हमें अपने गांव में हिंदुओं को मजबूत बनाना है, इसलिए हम बीजेपी को जिताएंगे। लेकिन एक लोकल जर्नलिस्ट यहां पर बताते हैं कि काशीपुर, पाड़ा और बंदवन सीट पर बीजेपी आगे दिख रही है, क्योंकि यहां टीएमसी कैंडिडेट्स के प्रति स्थानीय लोगों की नाराजगी है और वहीं माना बाजार, बलरामपुर और पुलिया सीट पर टीएमसी आगे नजर आ रही है। तो ये एक बड़ा विश्लेषण है बंगाल चुनाव को लेकर कि जहां पर टीएमसी के कुछ जगहों पर उनकी एक पकड़ मजबूत हम कह सकते हैं। जयपुर और बांगबाड़ी सीट पर कांग्रेस को मिल रही सकती है यहां पर जीत, लेकिन जयपुर में ममता बनर्जी ने निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। जयपुर में दुकान संचालक दीपक ओझा यहां पर कहते हैं, दीदी ने देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट है जहां पर हर व्यक्ति की ग्राउंड रिपोर्ट से उसकी एक जरिया यहां हम बता रहे हैं कि उस एक आम आदमी की सोच क्या कहती है, किस पार्टी को वो वोट यहां पर वोट बैंक मानता है, किस पार्टी का वोट बैंक यहां पर सामने निकलकर आता है। सारी स्कीम हमें दी है, लेकिन पक्की सड़क यहां पर बनाई गई है। लेकिन जिस हिसाब से हम निर्दलीय को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दीदी ने उन्हें समर्थन दे दिया है। वहां बांगबुड़ी में कांग्रेस के विधायक नेपाल महतो काफी लंबे समय से जीतते हैं आ रहे हैं। इस बार भी लोग उनकी जीत को पक्की बताते हैं। यहाँ के देवव्रत यहां पर कहते हैं इसको, लेकिन लॉकडाउन में नेपाल महतो ने अपने खर्चे पर बाहर फंसे लोगों को निकाला है, लेकिन इलाज करवाने दिल्ली तक ले जाते हैं और शादी ब्याह में भी उन्होंने काफी मदद की है। यही वजह है कि बांगबुड़ी से वे लगातार जीतते आ रहे हैं। रघुनाथपुर में बीजेपी और टीएमसी के बीच टफ फाइट यहां पर देखने को मिल सकती है। यहां के लोगों का रुझान मिला जुला आ रहा है, लेकिन केंद्र में मोदी पर राज्य में बीजेपी ने जंगल महल इलाके में पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार रखी है। पुरलिया में उनकी सभा में लाखों लोग जमा हुए थे, लेकिन उनमें से अधिकतर पीएम के फैंस थे। वहीं वे पीएम को देखना चाहते थे। हालांकि राज्य के चुनाव में वो बीजेपी को इसलिए वोट नहीं देना चाहते क्योंकि मोदी यहां पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के पास ममता जैसा कोई भी लोकप्रिय चेहरा यहां पर नहीं मौजूद है, लेकिन यह धीरे धीरे पार्टी के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पुरलिया में महतो जाति के लोग सबसे ज्यादा यहां पर संख्या में मौजूद है, क्योंकि कुछ विधानसभा क्षेत्रों की इनकी आबादी 50% से भी ज्यादा है। इसके बाद संख्या के लिहाज से आदिवासियों का नंबर यहां पर आता है और महतो जाति को ओबीसी में लाने का वादा भी सभी पार्टियों द्वारा किया जा चुका है, लेकिन किसी ने इसे अब तक पूरा नहीं किया है। जिस तरीके से ये मैनिफेस्टो, चाहे लास्ट बार बंगाल चुनाव की बात करें या अब इस बार 2021 के बंगाल चुनाव की बात करें, लेकिन अभी तक ये मैनिफेस्टो में दर्ज किया गया है, लेकिन ये वादा किसी ने भी अभी तक पूरा नहीं किया। इस जाति के वोट सभी पार्टियों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये था बंगाल चुनाव को लेकर सबसे बड़ा एनालिसिस, जहां पर हमने आपको हर सीट से, ग्राउंड रिपोर्ट से, प्रत्येक व्यक्ति के, एक आम इंसान के, नागरिक का वो एनालिसिस बताया जो वोट बैंक किसकी तरफ, किस पार्टी की तरफ पलड़ा झुक रहा है। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे सिंस इंडिपेंडेंस के साथ मैं रणवीर। धन्यवाद।